नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वाति की बूंद तो मैं पपीहा। हमको जिला दो, हमको पिला दो, आध्यात्म अमृत वचन ये तुम्हारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, करतार सिंधु के तुम हो किनारे। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज दो ये गुरुवर हमारे, गुरुवर हमारे, गुरुवर हमारे। बोले देवादिदेव 1008 पूज नयनाभिराम श्री नवीनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले श्री मुनुसुव्रतनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री सोम सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उत्तम आकिंचन धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। नींद खुल गई तुम्हारी। आज का धर्म मूल रूप से खाली होने का धर्म है, खाली होने का धर्म है मूल रूप से, रिक्त या हल्का होने का धर्म है। यह यात्रा जो हमें निज स्वरूप का साक्षात दर्शन कराते हुई और मुक्ति धाम की ओर ले जाती है। मुक्ति धाम से आप सभी आशय अंतिम यात्रा से ना लें, हमारा आशय मुक्ति धाम इस मोक्ष को लेके है, जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति की ओर है, कि जिससे हमारी 84 लाख योनियों का भ्रमण समाप्त हो और ये आवागमन मुक्त हो, जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिले। ये मुक्ति धाम की यात्रा की ओर है हमारा आपसे कहना। उसमें हल्का और खाली होने का मूल जो उद्देश्य है, जैसे तराजू का पल्ला, एक हिस्से पर जो ज्यादा वजन होने के कारण से वह नीचे रहता है, और जिस पे वजन न होने के कारण वह ऊपर की ओर अधोगति चला जाता है। अधोगति, किंतु हल्का कम वजनी पल्ला स्वभाव से, मूल रूप से स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्ध्वमन ऊपर की ओर। तुम भी पानी में इतनी हल्की होती है कि वह तैर जाती है, और राहगीरों को एक तट से दूसरे तट तक की ले जाने की क्षमता रखती है। अगर उसके ऊपर कोई लेप लगा दिया जाए तो वह तुम भी पानी में डूब सकती है और डूब जाती है। ऐसी विपरीत दशाएं होती हैं, उसे भारी बना दिया जाता है, तो तैरने के स्वभाव से वह तैर नहीं पाती और डूब जाती है। इन उदाहरणों के माध्यम से आज यह सिद्ध होता है कि भार वजन वाली जो वस्तु है वह हमेशा नीचे की ओर और कम वजन वाली वस्तु हमेशा ऊपर की ओर, और हमें हमेशा हल्का
निर्भर बनना है। निर्भर बनने से माने हल्का भरना है। हिमालय जैसे पवित्र सिद्धालय में, हिमालय जैसे पवित्र सिद्धालय की ऊंचाई पाने के लिए हमें बाहर का भार तो कम करना ही पड़ेगा, और साथ में मुक्ति के लिए अंदर का भार भी कम करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, शायद वैसा ही आप सभी भी करते हैं। जब आप सबके घर परिवार में बच्चे होते हैं तो आप सबकी इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं कि बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें। ऐसे ही एक परिजन ने अपने बच्चे को बाहर भेजने का विचार बनाया और काम धंधे की तलाश में उसे दूर गांव भेजने का प्रयास किया, दूर शहर भेजने का प्रयास किया। माता पिता ने सोचा इसको बड़े शहर भेजेंगे तो कुछ अर्जन करेगा, ये अर्थोपार्जन का मूल उद्देश्य था। तो पिताजी ने बेटे को तैयार किया। बेटा बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। पिताजी उसका उत्साहवर्धन करने के लिए उसे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। ट्रेन का समय था, उसके पूर्व उन्होंने टिकट लाके रख लिया। जैसे ही कुछ समय पश्चात ट्रेन आई, चूंकि उन्होंने जनरल ट्रेन का टिकट माने जनरल टिकट लिया था तो जनरल बॉक्स में बैठना पड़ेगा, रिजर्वेशन का टिकट नहीं था। तो वो जब बोगी के पास पहुंचे, जनरल बोगी के पास पहुंचे, तो वहां पे पैर रखने को जगह नहीं थी। बामुश्किल उसके पिताश्री बेटे को लेके, उसका जो साजो सामान था उसको साथ लेके भीतर डिब्बे के अंदर प्रवेश किया और बड़ी मशक्कत के साथ उसे चेयर पे बिठाया और बिठा के धीरे से वापस बाहर निकल आए। ऐसी एक हास्यप्रद घटना है बहुत समय पहले की। पहले तीर्थ यात्रा पर जाने वाली जो ट्रेनें रहती थी, ऐसा हमने प्रत्यक्ष देखा कि समीर शिखर जी जा रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन बॉक्स में भी जनरल की तरह भीड़ रहा करती थी। तो एक बहुत उत्पाती बालक था, वह अब चूंकि उसके पेरेंट्स बाहर खड़े थे और ट्रेन में अपने रिजर्वेशन बॉक्स में घुसने की जगह न थी, बालक धीरे से भीतर घुसा, बोला सांप 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 सांप। सब लोग घबरा के बाहर आए। तो चूंकि उसके माता पिता, बेटे के माता पिता समझ गए कि ये सब इसकी कारस्तानी है। जैसे ही सब लोग बाहर आए तो उसके माता पिता अपने साजो सामान के साथ भीतर अपनी बर्थ पर बैठ गए और बच्चा जाके दूसरी बोगी में घुस गया। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बेटे को बिठाया। कुछ समय पश्चात ट्रेन रवाना हुई और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। पिताजी जब घर वापस आए, अंतरंग में एक उदासी थी। घर आके बैठ गए और माँ पूछती है, क्यों? सुनो जी, बेटे को भिजा दिया आपने? हाँ हाँ, ट्रेन में बिठा के तो आया। बहुत भीड़ थी, घुसने तक के लिए जगह ना थी, लेकिन थोड़ा सा स्थान बना के उसको बिठा के समझा के वापस आ गया। सोचा क्या करें। जैसे जैसे प्रातः से शाम सांझ ढलती, पूरे दिवस पिताजी को अंतरंग से ऐसा लगा जैसे आज मेरा कुछ
खो गया है, दुख का एहसास हो, रोटी का निवाला गले से नीचे ना उतरे, माँ समझाने का प्रयास करे। अजी क्या हुआ आपको? बोले बड़ा विकल्प हो रहा है, पता नहीं बेटा अच्छे से पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, कौन होगा, कैसे पहुंचा होगा, नाना प्रकार के विकल्प बताने लगे। कुछ समय पश्चात माँ बोलती है, अरे कैसे? आप तो बोल रहे थे कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। वो बात समझनी होगी, क्योंकि माँ हर समय क्या सोचती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जहाँ पहुँच नहीं सकता, इसलिए उसने माँ को भेजा है। माँ हर परिस्थिति स्थिति का सामना करना जानती है। वह कैसे पिता को समझाती है कि आप तो कह रहे थे कि डिब्बा बहुत भरा है, फिर आप बोल रहे हैं कि कैसे गया होगा? अरे सभी साथियों के साथ गया होगा, जो सही यात्री हैं उनके साथ वह यात्रा कर रहा होगा। जब डिब्बा खचाखच भरा था तो बालक अकेला तो ना था। यही तो बात सच है कि ट्रेन में जो भी भीड़ भाड़ थी, ट्रेन में जो भी भीड़ भाड़ थी, वह सब संयोगी थे, साथी नहीं। वे सब संयोगी थे, साथी नहीं। जहां तक उसे जाना है, बेटे को पता नहीं कोई साथ मिलेगा कि नहीं। ठिकाने पर पहुंचने वाला शायद ही कोई मिले। ट्रेन में सफर करने वाले सहयोगी तो बन सकते हैं, परंतु साथी नहीं। जिसका स्टेशन पे जहाँ पर उसको जाना है, वह वहाँ चुपचाप उतर जाता है और थोड़ी देर के लिए दोस्ती हो जाती है सहयात्रियों के साथ, और सफ़र में सफ़र जो समय है वह धीरे धीरे कट जाता है। पर इसमें भी हम इतने घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को अपना एड्रेस दे देते, और यहाँ तक कि पत्राचार की बात होने लगती। ये सब संयोग है। लेकिन इस सफ़र में थोड़ी देर के लिए तो संयोगी संबंध बन जाते हैं, पर वे हम सफ़र नहीं। हम सफ़र माने जीवन साथी। पिताजी कहते हैं, किंतु जिसका स्टेशन जहाँ आएगा, मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ, जिसका स्टेशन जहाँ आएगा वह उसे उतरना पड़ेगा। दूर शहर तो बेटे को अकेले ही जाना है, अकेले ही जाना है। सब यही छूट जाता है, जितना भी कुछ है सब यही छूट जाता है। सिर्फ आत्मा के साथ आत्मा का संबंध ही शेष रह जाता है। यहाँ बात चलने लगी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेके कि आत्मा का संबंध सिर्फ आत्मा के साथ ही जाता है। ऐसे ही एक ज्येष्ठ मुनिराज की पंक्तियां हैं, हर शाम सूरज से विदा लेता हूँ, हर शाम सूरज से विदा लेता हूँ, हर रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। हर सुबह फूलों का साथ छूटता है और हर बात कांटों को बतानी पड़ती है। सोचता हूँ बहुत कश्ती की, माने नाव की सोचता हूँ बहुत कश्ती की, साहिल की, लेकिन प्रीति लहरों से निभानी पड़ती है। शायद समझ रहे होगे आप, जब कभी तालाब में आप सभी सैर करने जाते हैं नौका विहार में, तब नाविक है, खेवटिया है, जब नाव को चलाता है तो
लहरों से आपका सामना होता है, लेकिन प्रीति लहरों से निभानी पड़ती है। इस बेवफा दुनिया में हम सफ़र की बात झूठी है। इस बेवफा दुनिया में हम सफ़र की बात झूठी है। जैसे आप सभी ने साथ फेरे के समय जो वादे निभाए और जो संकल्प लिए और अभी तक निभाते आ रहे हैं, यहाँ तो अपनी अर्थी खुद अपने को ही उठानी पड़ती है। जिंदगी की अर्थी में कोई कांधा देने वाला नहीं मिलता। हमने क्या बोला? जिंदगी की अर्थी में कोई कांधा देने वाला नहीं मिलता। इस शरीर से प्राण निकलने पर समाज के 4 लोग आकर फिर आपको कांधा दे देते हैं। राम नाम सत्य है, यह बात अटल सत्य है, क्योंकि अंतिम सत्य तो वही है। जो सत्य है वह झुठलाया नहीं जा सकता। कहने वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी की अर्थी में कंधा देने के लिए तो तुम्हें खुद ही अंतरंग से तैयार होना पड़ेगा। यह आकिंचन धर्म हमें इसी गहराई में ले जाना सिखाता है। कोई भी किसी के साथ सारी यात्रा एकांकी है, कोई साथी नहीं। यात्रा तो स्वयं तुम्हें तय करना होगी। जब हम इस जमी पर आते हैं अकेले ही आते हैं, और हमारा मरण भी अकेले ही होता है। बोलते भी है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना, ये बात भी एकदम सत्य है। लेकिन फिर भी हम ये कुछ पारिवारिक चक्कर सोच लें, चाहे इस संसार के चक्करों का भ्रमण जाल सोच लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीर अभिमन्यु ने कैसे चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास करना चाहा, परंतु माँ के गर्भ से जो संस्कार उसे प्राप्त हुए थे, जितने संस्कार उसे प्राप्त हुए थे, जितना उसने अर्जित किया, उतना तो उसने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया, परंतु उस चक्रव्यूह से आगे नहीं बढ़ पाया और काल के गाल में समा गया। ऐसे ही स्थिति परिस्थिति हम सभी के बीच बनती है। जीवन की यात्रा अकेले ही चुपचाप नदी की तरह तय करनी होगी। नदी हमेशा उपकारी हुआ करती है, पहाड़ों से निकलती हुई, कल कल करती हुई और खेत खलिहानों को तृप्त करती हुई, सारे जहाँ के लोगों को उसकी पिपासा को तृप्त करते हुए आगे बढ़ती जाती है। जो साथी उससे मिलता उसे साथ ले लेती। जैसे नदी बिना किसी के प्रतीक्षा किए, बिना किसी से बातचीत किए अपने लक्ष्य की ओर निर्बाध रूप से बढ़ती और समर्पित भाव और भाषा को लिए हुए कि एक लक्ष्य बनाकर चलती। ठीक वैसे ही हमें जीवन की यात्रा भी उद्देश्य पूर्ण सहित तय करनी है, निरर्थक नहीं, क्योंकि यह बहुत अनमोल क्षण है अपने जीवन के। शायद आप सभी गंभीरता से सोचें, अपने जीवन के एक एक बसंत निकलते हुए जा रहे हैं। ये पर्युषण दिवस का 9वां दिवस बस अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और अंतिम दिवस माने ये पर्युषण, अब इस वर्ष के पर्युषण आपके जीवन में पुनः नहीं आएंगे। ये हमें ध्यान रखना कि एक एक बसंत को हम कैसे निकाल रहे हैं, बस उद्देश्य और धैर्य और साहस के साथ सदुपयोग करते हुए। तब कहीं जाकर विशाल
धर्म के सागर में तुम्हारी मुलाकात होगी। जैसे नदी जा चलती है निर्बाध रूप से और एक जगह जाके समुद्र में जाके मिल जाती, ठीक उसी तरह जाकर विशाल धर्म के सागर में तुम्हारी अंतिम मुलाकात होगी और तुम उसमें मिलकर और मिटकर, कैसे मिलकर और मिटकर पूरा अपना अस्तित्व खो दोगे, स्वयं सागर बन जाओगे। ये अपनी अंतिम यात्रा की ओर है। सागर ही इस अनंत सत्ता को पाने के लिए बहुत कुछ विचार करने की जरूरत भी है कि इस सागर की सत्ता कैसे प्राप्त हो। आयोजन का जो प्रायोजन है, प्रयोजन है, उसे समझकर उस जीवन को में अंतरंग में उतारना होगा। क्योंकि आयोजन का जो प्रायोजन जिसने पाया उसका जीवन अंतरंग से सार्थक हो गया और वह अपने आप को धन्य बड़भागी महसूस करता है कि मेरा जीवन यह सार्थक हो गया। आज के परिवेश में उत्तम बस यह आकिंचन धर्म ही है जो हमें शाश्वत शरण है धर्म की, इसे समझकर इसी में रमने और जमने का हम सबको प्रयास करना है कि हमारा जीवन कैसे सार्थक बन सके, हम उत्तम आकिंचन धर्म को कैसे अंगीकार कर सकें। प्रभु का दरबार ही अनंत सुखों का टैंक है। प्रभु का दरबार ही अनंत सुखों का टैंक है। अनंत सुखों के टैंक में सम्यक्त रूपी एक बैंक है। जैसे आपके यहाँ भी साहु जी का बैंक है ना, वैसे ही एक बैंक है और सम्यक्त रूपी इस बैंक में जो भी अपना खाता खोलेगा 10 धर्म रूपी ब्याज कमाकर मोक्ष का द्वार खोलेगा। बोलिए देवादि देव 1008 श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान की, उत्तम आकिंचन धर्म की, आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु ओम शांति, गुरु ओम